नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में एनसीईआरटी की जो बुक है आरोह में, उस आरोह की किताब के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत वाले पाठ को। सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में जाने जाते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में। सुमित्रा नंदन पंत का जो मूल नाम है वो है गोसाई दत्त। जो इनका मूल नाम है वो क्या है? गोसाई दत्त। जन्म हुआ है इनका सन 1900 में। कौसानी जो स्थान है वो जो कि पड़ता है जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में। कुछ इनकी रचनाएं हैं जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। हालांकि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का तो अपार भंडार है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर आपके जानकारी के लिए दी गई हैं। साथ ही साथ इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना चिदंबरा के लिए सन 1968 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया है। सन 1977 में इनकी 77 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं और प्रकृति के चितेरे कवि इन्हें माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की बहुत सी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में से यहाँ पर वे आंखें नाम की इनकी एक कविता दी गई है, जिसमें एक किसान के बारे में वर्णन करते हुए सुमित्रा नंदन किसानों की दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं। तो आइए चलिए उसको जान लेते हैं। तो कविता का नाम है वे आंखें। और वे आंखें में आंखें क्या लिखते हैं, देखो। अंधकार की गुहा सिरीखी। गुहा मतलब होता है गुफा, सिरीखी मतलब समान। अंधकार की गुहा सिरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कहते हैं कि जो किसान है उसकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि उसकी आँखें कैसी हो गई हैं? अंधकारमयी गुफा के समान हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। उन आँखों से डरता है मन, और मेरे मन को, मुझे उन आँखों को देखकर भय सा लगने लगा है। जब भी मैं उस दुख को देखने का प्रयास करता हूँ जो उन आँखों में भरा है, तो उस अंधकारमय गुफाओं के समान आँखों को देखकर मेरा मन डर जाता है। भरा दूर उनमें दारुण। दारुण मतलब होता है भयानक या भीषण। दैन्य, दैन्य मतलब दीनता से भरा हुआ। दुख का नीरो मतलब शांत, रोदन मतलब रोना। उनमें जो है भयानकता से भरा हुआ दीनता का दुख, उनमें दीनता का दुख बड़ा भयानक रूप से भरा हुआ है। और उन आँखों में जो है, जो दीनता है उसका मुझे क्या होता है? आभास होता है। और जो दैन्य दुख का अर्थ है कि जो दीनता से भरा हुआ, अभावों से भरा हुआ जो दुख है, उस कारण किसान इतना अधिक आहत हो गया है कि उसका नीरो मतलब मौन रहना उसके रोने के समान प्रतीत होता है। अर्थात वो दुख से इतना अधिक आहत हो गया है कि वह अब जोर जोर से अपने दुख को प्रकट भी नहीं कर पाता है। आगे क्या लिखा है? वह स्वाधीन रहा, किसान रहा। स्वाधीन मतलब अपने अधीन। कभी एक समय ऐसा था जब वो किसान क्या था? स्वाधीन था, स्वतंत्र था, खुद पर आधारित था। अभिमान भरा आंखों में इसका। उसकी आंखों में क्या था? अभिमान से भरी हुई थी, गर्व से भरी हुई थी। छोड़ उसे मझधार आज। मझधार मतलब धारा के बीच में, धारा के बीच में अर्थात समस्याओं के बीच में। संसार कगार सदस बह खिसका। यह जो संसार है वो उसे समस्याओं के बीच में, मझधार में छोड़कर, कगार मतलब किनारे के समान, सदस मतलब समान, बह के निकल गया। जिस प्रकार नदी के वेग में रेतीला किनारा बह जाता है, वैसे ही जब उस किसान को विपत्तियों में घिरा हुआ इस संसार ने पाया, तो उसकी सहायता करने के बजाय, उसके दुख को कम करने के बजाय उससे किनारा कर लिया, ऐसा इसमें कहा गया है।
तो यहाँ पर जो कगार सदृश शब्द है इसमें उपमा अलंकार भी नजर आ रहा है। उपमा अलंकार मतलब वहाँ पर समानता प्रकट की गई है। आगे क्या लिखना है देखो, लहराते हुए खेत दृगों में, दृग मतलब होता है आंखें, दृग मतलब क्या हुआ, नेत्र। तो जो किसान है उसके नेत्रों में, उसके आंखों के सामने उसके वो जो लहलहाते खेत थे वो सामने उसके नज़रों में घूम रहे। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, लेकिन अब की स्थिति क्या है कि वह उसको उन खेतों से क्या कर दिया गया है, बेदखल मतलब उसके अधिकारों से उसको वंचित कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण मतलब होता है तिनका। तो कहता है कि जब उसके पास वो खेत थे, वो खेत उसे जीवन प्रदान करते थे और उन खेतों को देखकर उसके जीवन में एक हरियाली सी छा जाती थी और मन प्रसन्न हो जाता था। लेकिन अब उन खेतों पर उसका अधिकार नहीं रह गया, बेदखल हो गया है। और बेदखल होने की वजह से वो जो खेत हैं लहराते हुए उसकी आंखों के सामने घूम झूम रहे हैं और उसकी हरियाली उसके आंखों के सामने नजर आ रही है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, ये एक मुहावरा है। तो उसकी आंखों में घूम रहा है अर्थात उसको नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है, वह उसकी आंखों का तारा। उसकी आंखों का तारा मतलब वो चीज़ जो उसको अत्यधिक प्यारी थी, अर्थात उसका जो पुत्र था वह उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों मतलब होता है सूदखोर। अब किसान को अपने खेती को करने के लिए ऋण लेना पड़ा और ऋण लेने की वजह से जब वो खेती उसकी नहीं अच्छी हुई तो उस ऋण के बोझ तले दब गया और वो अपने ऋण को नहीं चुका पाया। और ऋण नहीं चुकाने के कारण सूदखोरों ने उसके पुत्र को लाठियों से मार मार कर, कारकुनों मतलब जो सूदखोर होते हैं अर्थात जो ऋण देते हैं, ऐसे जमींदारों के जो लोग थे उन लोगों ने क्या करा, उसको लाठी से मार मार कर जवानी में ही मार डाला। और ये सारी जो घटनाएं हैं वह किसान की आंखों के सामने घूम रही हैं और उसको अपने पुत्र की भी याद आ रही है। आगे क्या लिखा है देखो, आगे वो कह रहे हैं बिका दिया घर द्वार, अर्थात उसका घर और उसका जो द्वार था अर्थात उसका पूरी जो संपत्ति थी वह भी क्या हो गई है, धन वसूलने के लिए बिक गई है। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन मतलब जो ऋण देने वाले लोग होते हैं उन्हें महाजन कहा जाता है। उस महाजन ने ब्याज के रूप में एक भी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। पैसे का एक छोटा सा हिस्सा होता है कौड़ी, उस ऋण को वसूलने के लिए, एक ब्याज के रूप में वसूलने के लिए कौड़ी भी नहीं छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह। अब उसकी आँखों में कई बार वो चीज़ चुभने लगती है। कौन सी चीज़? कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। बरधों मतलब होता है बैलों की, कुर्क मतलब होना है उसको हड़प लेना। तो जो उसके बैल थे उनकी जो एक जोड़ी उसके पास थी, क्योंकि किसान के मुख्य आधार ही बैल हुए खेती करने के लिए। और जब किसान उस ऋण को नहीं चुका पाया तो वो सारी वस्तुएं उन सूदखोरों के द्वारा, ऋणदाताओं के द्वारा ज़बरदस्ती छीन ली गई। और अब जब वो देखता है तो याद करता है उन बातों को, तो उसको अपने उन बैलों की वो जोड़ी याद आती है और वो बैल जो हैं उतने अच्छे बलशाली बैल उसकी आंखों में चुभ रहे होते हैं। अर्थात उसको पछतावा होता है कि कैसे उसका जीवन सुख से दुख में बदल गया। तो रह रह शब्द यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिख रहा है। महाजन ने नौ, इन शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार नजर आ रहा है। ब्याज की कौड़ी छोड़ी, ये कौ वर्ण आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार नजर आ रहा है। इस प्रकार से एक इसमें जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो क्या कर रहे हैं, किसान की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। आंखों में चुभना, ये एक मुहावरा यहाँ पर है। आंखों में चुभना मतलब पछतावा होना या याद आना, ये हम समझ सकते हैं। दूसरे भाग के लिए अब हम एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो में आप इसके दूसरे भाग के बारे में
जान सकते हैं। तो वे आंखें, ये जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, इसके दूसरे भाग के लिए हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।